अस्सलामुअलैकुम। अवेयरनेस के साथ मैं हूं हसन अहमद। साइबर क्राइम पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम की वजह से लोग अपनी जिंदगियां गंवा बैठ रहे हैं। साइबर क्राइम जो पाकिस्तान में भी एक अपनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसकी वजह से एआई के आने की वजह से ये साइबर क्राइम पूरी दुनिया में बढ़ गया और इस क्राइम में कशीदगी आ गई, जिसकी वजह से साइबर क्राइम बहुत आसानी हो गई एआई की आने से। और एआई की मदद से लोगों की वीडियोस पिक्चर्स बनाई जा रही है, उनकी ऑडियो बनाई जा रही है, जिसपे वो लीक करके और उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है और साथ साथ उन पे उनका मजाक भी बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल भी किया जा रहा है। हालिया में पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सरमाया था, डॉक्टर आमिर लियाकत, वो भी साइबर क्राइम का शिकार हुए और डिप्रेशन में आके अपनी जान गंवा बैठे। साइबर क्राइम की वजह से जो जिनकी आमिर लियाकत की वीडियो वायरल करने वाले यूट्यूबर के खिलाफ आने वाले पिछले चंद दिनों में कराची की सेशन कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी जारी किया। उसके बाद मारूफ यूट्यूबर सेशन कोर्ट में हाजिरी दी और अपनी जमानत करवा ली, जबकि दूसरी जानिब साइबर क्राइम की वजह से मशहूर मारूफ यूट्यूबर की अहलिया के खिलाफ भी वीडियो बनाई गई, जिसमें बड़ी तनकीद भी हुई और साथ साथ ये साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए ट्रेंड भी चलाया गया। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील नवेदुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। नवेद साहब, मैं सबसे पहले आपसे पहला सवाल करूंगा, साइबर क्राइम क्या है जो कि लोग हमारे इल्म में भी इजाफा करें, लोगों के इल्म में भी इजाफा करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं, उस वाक़े का शिकार हो जाते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है कि साइबर क्राइम के एक्ट में आता है। सबसे पहले मैं एकेडमिकली साइबर क्राइम को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके सामने ही इनको अच्छी तरीके से जी मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे। ठीक है जी। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि साइबर क्राइम है क्या। जी जी। तो तमाम ऐसे क्राइम जो रिलेट करते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट से, उसको साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है सही। और उन तमाम मामलात में जो प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाता है, हैकिंग है, फिशिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, स्प्रेडिंग है, मालवेयर एंड ऑनलाइन स्कैम वगैरह शामिल है। जी। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? ठीक है नवेद साहब, मैं आपसे दूसरी जानिब बढ़ूंगा कि ये साइबर क्राइम जो पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसके पीछे वजह क्या है और ये किस तरीके से फैल रहा है, कि उसके लिए कोई इंटरनेशनली एक्ट पे कोई काम नहीं हो रहा है, या फिर पाकिस्तान का जो पीका एक्ट था जो 2016 में आया, उसमें कोई तरमीम होनी थी, ये ज़ेर गर्दिश खबरें चल रही हैं? आप क्वेश्चन एक साथ कंपाइल बहुत लंबा कर दे रहे हैं। अगर आप पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन चले, मैं आपको शॉर्टली ये कर देता हूँ कि पीका एक्ट जो था वो अभी जो 2016 में बना था, इसमें जो तरमीम करने की ज़ेर गर्दिश खबरें चल रही हैं काबीना की तरफ से। देखें, साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें बन चुकी हैं जी। कानून बन चुका है, वो अमेंडमेंट आएगी और साइबर क्राइम का जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, उसके अंदर वो सारी चीजें हैं। उसमें साइबर क्राइम को अगर एक्सप्लेन करें तो अनऑथराइज्ड एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा नंबर 4 सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। और इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटर डाटा सेक्शन 5 में एक्सप्लेन किया गया है। सही। और साइबर टेररिज्म जो कि इंजरी से रिलेटेड है, किसी भी किस्म की इंजरी हो सकती है, चाहे वो माली हो, ज़हनी हो, जिस्मानी हो, वो तमाम इंजरी कहलाती है, वो साइबर टेररिज्म के अंदर डिफाइन की गई है जी। और उसकी सजाएं भी मुख्तसिस की गई हैं जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। और जो उसमें चंद बड़े बड़े पनिशमेंट है वो अगेंस्ट द स्टेट है, रिलेटेड टू द रिलीजन है, चीटिंग है, क्रिमिनल ट्रेसपास है और डिफेमेशन है। ये 5 बेसिक है, उसके अलावा काफी सारे हैं मगर इस वक्त इतने सारे। तो नवेद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई मुर्तकिब हो जाता है साइबर क्राइम का, लोगों की वीडियो वायरल कर देता है, जैसे कि अभी हालिया में हमने देखा पिछले चंद सालों में कि डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ जो पाकिस्तान का एक बड़ा सरमाया था,
उनकी वीडियो वायरल की गई उनकी अहलिया की तरफ से भी, वो उसमें मारूफ यूट्यूबर पे भी एलिगेशन लगाया गया, फिर उन पर भी सेशन कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भी जारी किए। देखिए, ये जो आमिर लियाकत का केस है ये इस वक्त भी कोर्ट ऑफ सेशन में चल रहा है जी। तो इसके बारे में मैं कुछ इतना ज्यादा नहीं कहूंगा, मगर ये है कि मैं उसकी वेरियस फैक्टर जो है साइबर क्राइम से रिलेटेड वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जी। और वो क्यों होता है उसकी वजह भी डिफाइन करूंगा जी। क्योंकि आप क्वेश्चन बहुत लंबा करते हैं जिसकी वजह से जवाब प्रोमिनेंट आ ही नहीं जी जी जी। अच्छा, बेसिक फैक्टर जो होते हैं वो काम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले जो साइबर क्राइम से रिलेटेड लोग होते हैं या जो साइबर क्राइम करते हैं उनका सबसे पहला टारगेट होता है पीपल, टारगेटिंग पीपल होता है, जो मखसूस पीपल होता है। उसमें आमिर लियाकत साहब भी आए, टारगेटिंग हुए और उसमें उनकी डेथ भी हुई जी। नंबर 2 जो है ज्वाइनिंग देयर होम्स वर्क, वो उसमें साइबर क्राइम वाले उसमें होमवर्क करते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से भी होता है। नंबर ऑफ गेम्स, सही, ऑनलाइन गेम्स और ये उससे रिलेटेड मैटर में इसमें भी होता है। और नंबर 2 स्कैम एंड कीप इन्वॉल्विंग, ठीक है ना, जो मुख्तलिफ स्कैम होते हैं जैसे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट होते हैं जी। एक ने बंद कर दिया और दूसरे ने स्टार्ट किया, इस तरह के स्कैम्स। और क्रिमिनल सेल स्टोर इंफॉर्मेशन वगैरह होता है, ठीक है, ये बेसिक वे है। और आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिमिनल कैन ऑपरेट एनीवेयर, तो क्रिमिनल कहीं से भी किसी वक्त किसी जगह किसी मुल्क किसी जगह से भी बैठ के वो अपना साइबर क्राइम ऑफेंस कर सकता है, जो कि ग्लोबली भी इफेक्ट करता है जी और इंटरनेशनली भी इफेक्ट करता है, ठीक है। सही। तो नवेद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जितने भी साइबर क्राइम के आपने एक्ट बता दिए, जितनी भी आपने ये सारी चीज़ें बता दी कानून के मुताबिक, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स, मैं अगेन वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई शख्स साइबर क्राइम का मुर्तकिब हो जाता है तो क्या कानून उसको क्या सजा देगा? अगर बिलफर्ज हम ये बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले लेते हैं कि एक बंदे ने वीडियो एआई की मदद से जनरेट कर दी, और क्योंकि ये हालिया वाक़या है तो उस पर ही बात कर रहे हैं कि एआई की मदद से वीडियो जनरेट कर दी, किसी की तस्वीर लगा दी और उसको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, दीगर सोशल मीडिया साइट्स पे वायरल कर दिया, तो हमारा पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, उसके लिए क्या सज़ा है? पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ एआई है क्या। जी जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज कॉल्ड स्किल्स, ये स्किल्स की कैटेगरी में आता है, ये ऑफेंस नहीं आता है। कोई भी किसी की भी तस्वीर बना सकता है, अच्छा, मगर उसको इंटरनेट के थ्रू वायरल करना, स्प्रेड करना, वो ऑफेंस में आ जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई ऑफेंस होता है, सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो कि 5 बेसिक हमारे इदारे हैं, पुलिस, एफआईए, आईबी, एमआईटी और आईएसआई। ये 5 इदारे हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद एफआईआर पुलिस के जरिए लॉन्च की जाती है। सही। चाहे वो फर्द वाहिद का मामला हो या मजमूई मामला हो, ठीक है ना। जब इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो जाती है, एफआईआर लॉन्च हो जाता है, फिर उसके बाद मामला चला जाता है कोर्ट में जी। और कोर्ट में जब मामला जाता है तो वहां पे अगर जज सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो इंक्वायरी में जाता है। अच्छा, वो और बड़े काम करता है कि इंक्वायरी करो। अगर वहां से भी इंक्वायरी से भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो कमीशन बनाता है, कमीशन में लोगों को मुख्तस करता है और वो वेरिफिकेशन के लिए वो जाते हैं पर्सनली। सही। तो ये एक प्रोसीजरल लॉ है और उसी के हिसाब से कानून चलता है। कानून ये नहीं है कि आपने बोल दिया और किसी ने सजा दे दी। जज भी रिस्पॉन्सिबल होता है, एडवोकेट भी रिस्पॉन्सिबल होता है और एवरी सिंगल पर्सन जो कोर्ट से रिलेटेड होता है वो सब रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं इस मामले को। सही। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एज अ वकील आप क्या देखते हैं कि ये जो जितने भी एक्ट बना दिए गए हैं इसमें आपके लिहाज से किस में ज़्यादा ज़रूरत है तरमीम होने की, करने की? इसमें ज़्यादा ज़रूरत है
मतलब कौन सा एक्ट आपको ऐसा लगता है कि जो कमज़ोर है, जिस वजह से जो विक्टिम है उसको, उसके लिए मुश्किलात सामने पैदा हो सकती हैं, उसके लिए कौन सी ज़रूरत है कि आप क्या उसमें तरमीम करने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा? नहीं नहीं, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। जी। कानून एक बार बनता है, ठीक है ना, तो कानून हमारा बना हुआ है। नहीं, कानून तो बेशक एक बार बनता है, लेकिन तरमीम तो होती है ना उसमें। नहीं, मैं तरमीम मैं बताता हूँ कब होती है। जी। तरमीम हम नहीं करते हैं, वो पार्लियामेंट करता है, वो पब्लिक करता है, वो सिविलियन का काम है, वकील या जज का काम नहीं है। जो आप मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नवेद है। साहब, आप मेरी बात समझे नहीं। मेरे कहने का यही मतलब है कि पार्लियामेंट को क्या लगता है कि सब एज अ वकील आप क्या देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो अरकान है उनको इस कौन से एक्ट पे तरमीम करने की ज़रूरत है? मेरा सवाल दरअसल ये है। हाँ, तो आपका सवाल स्टेट वे नहीं चले है चले अब कि कर दिया, आप अब ठीक है। चले। जी। देखिए, तरमीम हर दौर में हर वक्त जरूरत की जाती है। जी। और ये करता कौन है? ये करता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, सही। ठीक है। पार्लियामेंट में जाने से पहले जब एक चीज के इशू फ्रेम करते हैं, लोग बोलते हैं, मीडिया में आता है, तो वो फिर पार्लियामेंट में वो चीज पहुंच जाती है। और जैसे ही पार्लियामेंट में पहुंच जाती है, उसके बाद पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं उस चीज पे बिल लेकर आते हैं, और जब बिल अप्रूव होता है उसके बाद कानून बनता है थ्रू प्रोसेस। सही। तो ये कानून बनने का प्रोसीजर है। मगर कानून के अंदर अंदर जो चेंजिंग होती है जी, वो प्रोसीजरल चेंजिंग होती है। अगर द प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट बना हुआ है साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो उसके अंदर जो भी चीजें नई नई आएगी, नए नए तरीके इजाद होंगे ऑफेंसेस के, क्राइम्स के, उसमें जो चेंजिंग करेंगे वो वक्त के हिसाब से होते चले जाएंगे। इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। सही। एक ही सजा है और वो सजा में इंटरप्रिटेशन होगी। तो ये मामला है, इस तरह से ही समझना पड़ेगा हमें कानून। ठीक है, मेरा आपसे एक बड़ा आसान सवाल है बतौर आप हमारे लिए कोई सवाल आसान और मुश्किल नहीं होता है, हमें जवाब राइट देना होता है। आसान आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं। मैं आपको ऐसा बतौर पाकिस्तानी शहरी, बतौर वकील नहीं, बतौर पाकिस्तानी शहरी मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपने ये सारे लॉ बता दिए, सारे तरमीम बता दिए, सारे कवानीन बता दिए आपने कानून के। अब मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं कितने सारे वाकयात, कितने बड़े साइबर क्राइम रोनुमा हो रहे हैं जिससे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो ये किसके पीछे कौन है? और मतलब ये सब वाकयात, इतने सारे कानून आ गए, इतने सारे इदारे बैठे हुए इसको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नाकाम हो रहे हैं इसको रोकने में। Is that relation belong to the humanity or the law? I did not understand the meaning of the questions. Number one, there are two aspect of the question. Number one, क्या इंसानियत या रिलीजियस वाइज एक्सप्लेन करूं या कानूनी तौर पे एक्सप्लेन करूं? आप दोनों तरीके से एक्सप्लेन करें। पहले आप इंसानियत के तौर पे करें, फिर आप कानून के तौर पे। बहैसियत इंसान हम सबको एक दूसरे की प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी दिफा करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। और कानून हमें प्रोटेक्शन सिर्फ सेक्शन के तहत, आर्टिकल के तहत देता है। बस ये दो चीजें हैं। अब हमें क्या इस काम को कैसे प्रोसीड करना चाहिए कि इन फ्यूचर जुर्म ना हो, तो उसके लिए पनिशमेंट सख्त से सख्त करनी चाहिए। हाथ काट दें रोड के बीच में, मेन सराय पर हाथ काट दें, फांसी दे दें, क्या क्या सजा होनी चाहिए? नहीं, जो चीज पनिशमेंट लिख दी गई है उस पनिशमेंट की जो प्रोसीजर है, यानी सजा देने के बाद उसको जो बेल मिलती है वो टफ हो जाना चाहिए जी। वो जितना मुश्किल होगा, और लोगों के लिए एक सैंपल, मॉडल सैंपल बनेगा, लोगों को पता चलेगा कि इस क्राइम की ये सजा है, तो लोग उससे डरेंगे भी, और वो पनिशमेंट या वो सजा मार्केट में नहीं होगी या सोसाइटी में हमारे नहीं होगी। नवेद साहब, आपने बताया कि जो बिल है वो उसको मुश्किल कर दें कि जमानत ना हो दोबारा, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि बतौर वकील के ये जो हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े सज़ा याफ्ता होते हैं, और अगर उन पर एलिगेशन भी होता तो इतना बड़े बड़े एलिगेशन होते हैं, उनको ज़मानत मिल जाती है, तो ये तो कमी कहीं और की तरफ से हो रही है ना? मैं आपको बताता हूँ,
कहीं और किसी तरफ से नहीं होती है। हर चीज़ कानून के अंदर रहते हुए ही होती है। कानून ये कहता है कि हर इंसान को राइट है, जी। राइट ऑफ द लिबर्टी, राइट ऑफ द लाइफ, राइट ऑफ द फ्री असेंबली, ये सही, ह्यूमन राइट्स के लॉज हैं। अब सही। आपने ग्लोबल एक्सपेक्ट में बात कर ली, जी, तो अब हम चले गए ह्यूमन राइट्स की तरफ। जी। तो ह्यूमन राइट्स ने हमें ये तमाम राइट दिए हैं और इस राइट की वायलेशन नहीं कर सकते हैं हम, हुँ, और करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, सही। जो हमारे कानून है, जो हमारे मुल्क के कानून है, वो बिलोंग करती है स्टेट गवर्नमेंट। जी, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट जितनी सख्ती करेगी वो तमाम प्रोसीजर में मुश्किल तरीन होती चली जाएगी। ये है सही, तरीकेकार। सही। आखिरी पैगाम दे दें देखने वालों को जो ये साइबर क्राइम में मुब्तला हैं, जो इस बड़े जराइम में मुब्तला हैं, वो भी देख रहे होंगे मुमकिन, और जो जिनके साथ ये वाक़या हो चुका है तो वो अब क्या करें? शॉर्टली दोनों को आखिरी मैसेज। मैं बहुत आसान मैसेज दूंगा तमाम सामीन के लिए, सुनने वालों के लिए। हुँ, वो मैसेज ये है कि जब भी कोई क्राइम आपके साथ रूनुमा हो जाए, हुँ, सबसे पहले आपने डरना नहीं है। हुँ, आपने सबसे पहले अपने बड़ों को बताना है और एफआईआर कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाना है। वहां पे रिपोर्ट करनी है विद इन 2 आवर्स। अच्छा, अगर 2 घंटे के बाद आप जाते हैं तो वो आपकी एफआईआर कमजोर हो जाती है। तो जिस वक्त आपने महसूस किया कि ये क्राइम आपके साथ हो चुका है, हुँ, उसी वक्त आप 15 को इन्फॉर्म करें सही, और विद इन 2 आवर्स आप पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं, या सही। किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। हुँ, और फिर घर पहुंचने के बाद या जिस जगह में आप रहते हैं वहां पे जाने के बाद अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके पुराने वाली पुलिस स्टेशन का रेफरेंस देके नई एफआईआर अच्छे तरीके से कराएं। उस वक्त तक आप लोग मतलब आप कूल और जी, एफआईआर कटवाने के लिए एक अच्छे सेंसिबल हुँ, मोड में आ चुके होंगे। तो ये है सही, तरीकेकार, ये सही। अवामी मैसेज है। हुँ। इस चीज को परसू करना चाहिए और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कानून को प्रोसीजर में लाने के लिए। नवेद साहब, लेकिन एक बात ये भी तो है ना कि बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बात हकीकत है कि अगर एफआईआर भी कटवा देते हैं, बात कोर्ट में चली जाती है, तो फिर जो गरीब आवाम है जिसके लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर वो इतने महंगे महंगे वकील कैसे करेगी? वकील तो क्रिमिनल क्रिमिनल एफआईआर के अंदर गवर्नमेंट का वकील फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट ठीक। अवेलेबल है। अच्छा। वो सिविल केसेस में होता है, आप लोगों को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी, जी। और जिन लोगों को जभी तो आपको इन्फॉर्मेशन, लाइन पे लिया ताकि ये लोग अवेयरनेस प्रोग्राम है, ताकि लोगों तक इस बात की अवेयरनेस जाए। हाँ, तो क्रिमिनल केसेस में वकील विदाउट कॉस्ट हुँ, मिलता है, या फिर आप अगर मुतमईन नहीं है तो आपने कॉस्ट के साथ वकील हायर कर सकते हैं। जी, सिविल केसेस में जी, उसमें वकील आप हायर करेंगे ठीक। पैसों के हिसाब से। तो सिविल केसेस जो होते हैं वो सिविल मैटर से होते हैं, जहां पे क्रिमिनल इन्वॉल्व नहीं होता है। जी। साइबर क्राइम क्रिमिनल केसेस है, वहां पे आपको फ्री वकील मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे कानून के मुताबिक, साइबर क्राइम के मुताबिक, कि अगर किसी के साथ ये वाक़या हो जाए तो विद इन 2 आवर्स वो फ़ौरन इसकी कंप्लेन दर्ज करे करीबी थाने में और 15 पर, क्योंकि ये देखें ये पूरे मुल्क में बढ़ रहा है, ये ना कि पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में ये क्राइम फैलता जा रहा है। हमें और बतौर पाकिस्तानी शहरी हमें भी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी, हम सबको मिलकर इसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर आग किसी बराबर के घर में लगी है तो मुमकिन वो हमारे घर पे भी आ सकती है। अगर हम किसी की वीडियो देख रहे हैं जो वायरल हो गई है, जो हम शेयर करने की बजाय बल्कि हम उस जो वीडियो हमारे नज़रों के सामने से गुजरी है उसको बल्कि हम रिपोर्ट करें, ये हमारा ईमानी, ये हमारा इंसानी, ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें इसी तरीके से, कि ना कि हम उसको शेयर के क्लिक करें, ना कि हम लोगों तक ये वीडियो आगे पहुँचाएँ कि लिंक शेयर कर दें, बल्कि फ़ौरन उसी वेबसाइट पे उसी आईडी पर जाके रिपोर्ट करें ताकि इस काम को रोक सकें। और जैसा मैंने कहा कि ये आग अगर पड़ोसी के घर में लगी है तो ये हमारे घर में भी आ सकती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन सारी तरीक़ों से अपना कौमी, ईमानी और इंसानी फरीज़ा सर अंजाम दें। प्रोग्राम का वक्त यहाँ अपने अख्ताम को पहुँचता है, मुझे दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।